बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप में अब चीज़ें तेज़ी से सामने आ रही हैं और तेज़ी से शेप अप हो रही हैं और वर्ल्ड कप की पहली सेमीफाइनलिस्ट भी सामने आ गई है और वो है इंग्लैंड की टीम। क्या कमाल किया है इंग्लैंड ने और पाकिस्तान को बताया है कि यूएसए जैसी जो माइनॉर्स टीम होती है उसके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। आज रियल मीनिंग्स में इंग्लैंड ने एक बड़ी तगड़ी किस्म की शिकस्त दी है और उनको लेसन दिया है, उनको सबक सिखाया है कि भाई ये है इंटरनेशनल क्रिकेट। जो पाकिस्तान के साथ आप करके आए हैं ना, वो आपको पाकिस्तान की तरफ से मिला है, जो हमारी तरफ से अब आपको मिला है ये है तोहफो, इसको कबूल करो। और क्या कमाल की जीत, जिसके बाद वो पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में और पहली टीम बन गई है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। अब इस ग्रुप में, यानी जिस ग्रुप में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका भी हैं, जो बड़ा तगड़ा ग्रुप था, अब इस ग्रुप में दूसरी टीम कौन सी बनेगी, सुबह 5:30 बजे पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक फैसला हो जाएगा, जब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। नॉकआउट मैच बन गया है जी, क्योंकि जो यूएसए है वो तो अपने तीनों मैचेस हार गई है और वो तो बहुत बुरे तरीके से हार गई, बाहर हो गई। और वही हुआ कि जो जिसके बारे में ख्याल था कि हमने ही उसको आसमान पे चढ़ा दिया, वरना यूएसए की टीम इस काबिल थी नहीं। एक पाकिस्तान ने उसको जनाब डर डर के और खौफ से और बुज़दिलाना क्रिकेट खेल के पाकिस्तान की टीम ने उसको इस काबिल बना दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 8 में पहुंच गई। और बहरहाल पाकिस्तान की टीम भी पहुंच जाती तो मुझे लगता है हमारे साथ भी यही सलूक होना था जो यूएसए के साथ हुआ। चलिए वो पहले हो गया, उससे कुछ ना कुछ जो है वो खिलाड़ियों की तबीयत तो ठीक होगी, लेकिन वो ठीक होगी या नहीं आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ। खिलाड़ी बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स कर रहे हैं जी पाकिस्तान के, जो खास तौर पे सीनियर प्लेयर्स हैं वो बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज सुबह 5:30 बजे, जो जीता वही सिकंदर, जो टीम जीतेगी वो आगे चली जाएगी। और बहुत करीब हैं हम ग्रेट ब्रायन लारा की प्रिडिक्शन के, जिनकी पहली प्रिडिक्टेड टीम तो पहुंच गई है सेमीफाइनल में, विच इज इंग्लैंड ऑफ कोर्स। अब उनकी बाकी 3 टीमें जो हैं उसमें एक इंडिया है, वो भी ऑलमोस्ट क्वालिफाइड कर चुकी है। तीसरी टीम उनकी जो है वो वेस्ट इंडीज है, जाहिर बात वो उनकी अपनी टीम है। और चौथी टीम जो उन्होंने बताया था कि सेमीफाइनल में पहुंचेगी, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बल्कि हैरानकुन तौर पर वो टीम जो है वो अफगानिस्तान है। जी हाँ, अफगानिस्तान की टीम जो है वो उसने भी कमाल किया आज और दे आर वेरी मच इन कंटेंशन ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। और अब वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं हैरान करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ अगर वो मैच जीत जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा मौका होगा, वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बट उससे पहले कल शाम वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। उसमें ऑस्ट्रेलिया को जीतना है और बड़े मार्जिन से जीतना है, ताकि इनके और अफगानिस्तान के दरमियान जो नेट रन रेट का मामला है वो ज़रा और ज़्यादा बढ़ जाए और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसको चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि फिर अफगानिस्तान को बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान को आज ये है कि उनका मैच बाद में होना है, यानी अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच जो है वो अगले दिन होना है, तो उनके पास ये मौका होगा कि उनको कंप्लीट सिनेरियो पता होगा कि कितने ओवर्स में उनको ये करना है और उसके बाद वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर सकते हैं। मसला ये है कि अफगानिस्तान में जश्न मनाया गया है बाकायदा जनाब, और तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान की गलियों में क्राउड निकला है और अपनी टीम को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। और सिर्फ उन्हीं की तरफ से नहीं, अफगान टीम की तरफ से भी जश्न की वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं और एक जश्न का आलम है वहाँ भी। और जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है और क्या कमाल उनकी जानिब से जनाब जवाब दिया गया है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी हमने बदला ले लिया है, और रहमानुल्लाह गुरबाज ने तो कहा हमने 2023 का बदला ले लिया है।
और फिर बाद में सभी जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आए और चैंपियंस के ऊपर वो डांस करते हुए नजर आए। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई 2023 भी 23 थी, यानी 2023 और 23 अक्टूबर हम भूल गए हैं, वो नहीं भूले। उन्होंने हमें बदतरीन शिकस्त दी थी पाकिस्तान को, वो भी 23 तारीख थी और आज भी 23 तारीख है जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर उन्होंने कितनी तबाहकुन किस्म का अपसेट किया है ऑस्ट्रेलिया को। और वो याद रख रहे हैं, वो कहते हैं वो भी हमारी जीत वाला दिन 23 था, ये भी जीत वाला दिन 23 था और हमने ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया। बीच में पाकिस्तान जो है वो ऐसे ही रगड़ा जाता है भाई। वो कहते हैं घंटा है जो भी आता है बजा के निकल जाता है, वो हमारा हाल हुआ है। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को गैरत नहीं आनी, शर्म नहीं आनी। एक शर्म नाम की चीज होती है, और बंदा सारी नीचे कर लेता है, सारी झुका लेता है कि यार हमें शर्म आ रही है। कौन कौन सी टीमें कैसी कैसी उनको हमने पहुंचा दिया है T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 8 मरहले में, जो डिजर्व नहीं करती थी हमने उनको पहुंचा दिया। हम उनसे भी निचले दर्जे की क्रिकेट खेल रहे हैं यार। नहीं, आप इस वक्त यूएसए और बांग्लादेश से भी निचले दर्जे की क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके बाद भी क्या हो रहा है जनाब कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साथ में आपके शाहीन शाह अफरीदी, यानी ये तीनों जो है इनकी वो कहते हैं ना वो फिरकी टाइट करने की, नट्स इनके टाइट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जनाब हम जो है वो इन खिलाड़ियों के, आपको बताया था पहले कि हम इनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको डिमोट करने जा रहे हैं, इनको डिमोट करने जा रहे हैं और हम इनकी पेमेंट्स कम करेंगे, हम इनकी पेमेंट्स कम करेंगे। कुछ तो सजा मिलनी चाहिए आपकी बदतरीन कारकर्दगी पे। आप जिम्मेदार हैं, आप मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं। आपने ये नहीं कि आप फर्स्ट T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और आप हार में बराबर के शरीक हैं। आप अगर शाहीन शाह अफरीदी होते हुए पहले ओवर्स में मार खाएंगे और अगली टीम को जबरदस्त मौका फराहम करेंगे कि वो आपको शिकस्त देने में कामयाब हो जाए, यूएसए जैसी टीम को, और फिर इवन आयरलैंड जैसी टीम से अगर आप जीतते भी हैं तो वो इस तरह से जीतते हैं कि जैसे मिन्नत और तरलों के साथ, और अगर आप कनाडा से भी जीतते हैं तो वो भी इसी तरह से डर डर के। तो इसके ऊपर आप क्या चाहते हैं कि आपकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए? मतलब आप ये अभी भी ये चाहते हैं कि आप बहुत अजीम खिलाड़ी हैं, आप कमाल हैं, आप सिपा सलार हैं, आप जंग लड़के आए हैं, आप शहीद होके आए हैं। अरे भाई तुम लोगों ने तो जलील करवा दिया। आज तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इंग्लैंड की टीम ने आज बता दिया, उसके बाद अफगानिस्तान तुमसे 10 गुना बेहतर क्रिकेट खेल रही है। वो वॉर टॉर्न कंट्री, टूट फूट का शिकार जंग की वजह से, जिनमें हर रोज लोग मर रहे हैं, और वहां पे क्रिकेट गलियों में खेल के वो तुम जैसे लोगों के ऊपर जो है मुंह पे जोरदार तमाचा रसीद कर रहे हैं। और उसके बावजूद अगर क्रिकेट बोर्ड फैसला करने जा रहा है तो इन्होंने कहा है जी कि हम कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करेंगे। ना करो, निकलो, दबा हो जाओ पाकिस्तान की क्रिकेट से। पाकिस्तान के पास और बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के पास। जाके देखो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो गरीब जो अब तरस रहे हैं, जिनके कैरियर्स खत्म हो गए। उमर बिन यूसुफ इतना हाई क्लास का बल्लेबाज, वो बेचारा उसका कैरियर खत्म हो गया। एक वो सलाउद्दीन, वो बेचारा कितना अरसा से खेलता रहा है, इतने आला दर्जे का, एक टेस्ट मैच मिला है उसको, उसके बाद उसका नाम बाबर आजम खा गया उसका कैरियर, उस्मान सलाउद्दीन का। और कितने प्लेयर्स हैं भाई जो पीछे खड़े हैं और जिनके कैरियर्स आपने खत्म कर दिए। तैयब ताहिर खत्म कैरियर, पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ उसने जितवा दिया वहां पे ओडीआई जो बांग्लादेश में उधर हुआ था, श्रीलंका में इमर्जिंग एशिया कप, वो जितवा के किधर गया? कहीं नहीं। वो मेहनत करके, इतनी मेहनत करके उस बंदे ने, साहबजादा फरहान ने अपना सब कुछ डोमेस्टिक में करके दिखाया, उसको ए टीम में शामिल कर रहे हो। अरे भाई इनको भेजो डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक में जाके ये परफॉर्म करें, फिर टीम में शामिल हो। आगे से धमकी दे रहे हैं, आगे से धमकी दे रहे हैं, हम तुम्हारा
एक्सेप्ट नहीं करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर हम आजाद हैं, हम लीग्स खेलें, टीम में हम शामिल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता। पीसीबी को इनको वैसे ही कह देना चाहिए कि भाई तुम ना शामिल हो जाओ, हमें वो हार कबूल है। हम इन बेगैरतों के होते हुए, माफ कीजिएगा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जिनको गैरत ही नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत का कोई फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है, वहां पे सैर करते फिर रहे हैं और दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। हम इस ग्लोबल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, ग्लोबल विलेज है ये, यहां पे हर बंदा हमें मैसेज कर करके कहता है कि बाबर भाई देखें आपकी टीम कैसी है। जुबैर अहमद मुंबई से मुझे मैसेज करते हैं, बाबर भाई ये टीम किसी काम की नहीं है, सब सीनियर प्लेयर्स को बाहर निकाला जाए और जूनियर्स को ला के नई टीमें तैयार की जाए। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस वक्त मुकम्मल तौर पर पीसीबी को सपोर्ट करते हैं। इन तीनों को निकालिए, पूरी टीम नहीं बनाइए। नहीं आते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, यंगस्टर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, वो थोड़े पे भी राजी हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए जान भी लड़ाएंगे, मेहनत भी करेंगे। उनको मौका दीजिए। कितने लोग हैं जो इनकी वजह से ये उनको आगे नहीं आने देते। भाई बड़ा दरख्त बन जाता है, नीचे वाले छोटे छोटे पौधे, रोशनी नहीं मिलती उनको और वो बढ़ने से रह जाते हैं। यही हुआ है हमारी क्रिकेट में। जो एक बार आ जाता है, जिसका एक ग्रुप आ जाता है, वो जनाब उसके बाद पाकिस्तान टीम में दूसरों को आने का मौका ही नहीं मिलता। सबके कैरियर खत्म हो जाते हैं। एक आ जाता है, दूसरे को मौका नहीं। कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है कि हम इसको रिप्लेस करें, हम इसको रेस्ट दें, कोई चक्कर नहीं है। बहुत सारे बॉलर्स जो हैं वो वसीम जूनियर के बारे में इंडियन कमेंटेटर्स कहते थे 2023 में, भाई ये आपके हर फॉर्मेट का हिस्सा होना चाहिए ये लड़का, लेकिन वो कभी अनफिट हो जाता है, कभी किसी तरह से। आपको पता है आमिर अपना ट्रेनर लेके गया है, आमिर अपना ट्रेनर लेके गया साथ में। क्यों? उसको पता था कि ये ना हो कि इनका ट्रेनर मुझे अनफिट कर दे। ये गेम्स होती हैं, खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये तो 2 नंबर किस्म के डॉक्टर भर्ती किए होते हैं इन्होंने, जिन्होंने नसीम शाह के साथ किया, जिन्होंने वो जो लड़का है 150 की रफ्तार से बॉलिंग करने वाला, क्या नाम है उसका, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, वो जो कोहनी की इंजरी का शिकार हुआ है, उस बेचारे के साथ जो किया, ये डॉक्टर ही करते हैं। और इसीलिए वो अपना साथ में डॉक्टर लेके गया कि भाई कहीं मेरे साथ ही ना कर दे, मैंने तो लीग्स भी खेलनी है। ये है पाकिस्तान क्रिकेट। यहां पे क्या क्या होता है ये मेरी और आपकी समझ से बालातर है, और वहां पे ऊपर से धमकियां दे रहे हैं। अरे भाई 2 धमकी और तुम जवाब में इनको किक आउट करो। उनको वो ठीक है, हम हीरोज से वैसे ही अच्छे हैं, हमें यंगस्टर्स चाहिए, वो हारते भी रहेंगे, हमें कबूल है। हमें कम से कम अपने सिस्टम को जांचने की तो भाई मौका मिलेगा कि हम कहां पे खड़े हुए हैं। ये हमें जांचने नहीं देते। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।